हेलो दोस्तों, मैं अजय यादव। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुड एजुकेशन में। दोस्तों, इस सेशन में आपको डेली देखते हैं तो आपको एग्ज़ाम में एज इट एज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, इस सेशन को आप डेली देखा करें। तो चलिए आज का 17 मई का करंट अफेयर टॉनिक शुरू करते हैं। हाल ही में देवेश राय का निधन हो गया। वह प्रसिद्ध थे। तो वह प्रसिद्ध क्या थे? तो वह बंगाली लेखक थे। उन्होंने देवेश राय की बात करें तो उनकी उपन्यास जो है तीस्ता पेरेर वितातो के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। तीस्ता पेरेर वितास्तो के अलावा उन्होंने बोरिसलर जोगर मॉडल्स, मनुष्य खुकोवे केवो और समय समयसीम वितातो जैसी पुस्तकों के लिए भी याद किए जाते हैं। उनकी पहली पुस्तक जाजती थी। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस हर साल 16 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस हर साल कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को मनाया जाता है और इसे यूनेस्को द्वारा हर साल 16 मई को मनाया जाता है। यह दिन विज्ञान, संस्कृति और कला, शिक्षा और सतत विकास और चिकित्सा, संचार और ऊर्जा के रूप में विविध क्षेत्रों में प्रकाश द्वारा निभाई गई भूमिका का दर्शाता है। यह भौतिकी वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग थियोडोर मैगन द्वारा 16 मई 1960 को लेजर के पहले सफल संचालन की वर्षगांठ का प्रतीक है। नेक्स्ट, सिक्किम राज्य दिवस। सिक्किम राज्य दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो सिक्किम राज्य दिवस हर साल 16 मई को ही मनाया जाता है। सिक्किम इस दिन 1975 में सिक्किम स्वतंत्र से भारत का 22वां राज्य बना था। यह एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना था? तो यह 22वां राज्य बना था भारत का। यह दिवस लोगों की लोकतंत्र की पसंद है और सिक्किम ने पिछले 45 वर्षों में हमारे विशाल देशों में एक दिव्य पहचान बना रखी है। 1975 में सिक्किम के प्रधानमंत्री ने भारतीय संसद से सिक्किम को भारतीय राज्य के रूप में विकसित करने की अपील की। नेक्स्ट, हाल ही में अनीसुजमान ढाका में निधन हो गया। अनुसुजमान जो है उनका ढाका में निधन हो गया है। वो प्रसिद्ध क्या थे? तो यह एक मुक्ति संग्राम सेनानी थे। और यह कहाँ के थे? तो वे बांग्ला भाषा और साहित्य के क्षेत्र में महान योगदान देने वाले बांग्लादेश के एक प्रतिष्ठित विद्वान और अग्रणी बुद्धिजीवी थे। जो प्रोफेसर अनीजुमान एक मुक्ति संग्राम सेनानी थे और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भाषा आंदोलन में भी भाग लिया। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने भारत को वेंटिलेटर दान करने की घोषणा की है? तो यह अमेरिका ने की है। ट्रंप के अनुरोध पर अप्रैल 2020 में भारत ने अमेरिका, जो देश महामारी की चपेट में था, में कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए 50 मिलियन हाइड्रोक्लोरोक्विन टैबलेट के निर्यात की अनुमति दी थी। उन्होंने कहा एक कोविड-19 वैक्सीन संभवतः 2020 के अंत तक उपलब्ध होगी। नेक्स्ट, हाल ही में भवानी चरण पटनायक का निधन हो गया। वह प्रसिद्ध थे। तो यह स्वतंत्रता सेनानी थे। क्या थे? भवानी चरण पटनायक स्वतंत्रता सेनानी थे। वह भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए थे और 3.5 साल जेल में बिताए। वह आज़ादी के बाद कांग्रेस में शामिल हो गए और उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस समिति के सचिव भी थे। वे 1961, 1966, 1978 में 3 बार राज्यसभा के लिए चुने गए। उन्हें 2018 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। इन्हें पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था? तो 2018 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, वी आर
$100 मिलियन में खरीदा है। तो यह एप्पल ने किसको खरीद लिया है? तो नेक्स्ट VR को $100 मिलियन में खरीद लिया है। 2020 में एप्पल द्वारा यह तीसरा अधिग्रहण होगा। इसने 2020 में वायरस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप वोवियस और वेदर ऐप डार्क स्काई को खरीदा था। नेक्स्ट VR के अधिग्रहण से एप्पल के VR और AR हेडसेट के विकास में मदद मिलेगी। नेक्स्ट VR पहले से ही फेसबुक, सोनी, ओकुलस और लेनोवो के कई मौजूदा VR हेडसेट को सामग्री की अनुपूर्ति करती है। नेक्स्ट, हाल ही में किस मंत्रालय ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी योजना में शिक्षा के राष्ट्रीय मिशन के तहत एक ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म समर्थ ERP मतलब इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग विकसित किया है? तो यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विकसित किया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यह विकसित किया है। ERP समर्थ विश्वविद्यालय और उच्च शैक्षिक संस्थाओं के लिए एक ओपन सोर्स आर्किटेक्चर, सुरक्षित, मापनीय और विकास प्रक्रिया ऑटोमेशन इंजन है। नेक्स्ट, किस संस्थान ने शोधकर्ताओं के क्वांटम कुशल और बायोकैपेबल क्वांटम डॉट्स के संश्लेषण के लिए एक नई प्रतिक्रिया विकसित की है? तो यह अघारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो पुणे में है उसने यह प्रक्रिया विकसित की है। उनका उपयोग विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में दृश्य तरंगदैर्ध्य पर्वतमाला के भीतर से सेलुलर ऑर्गेनिक और प्रक्रियाओं की छवियों को लेने में किया जाता है। संश्लेषित QDS को सिलिकॉन के साथ कोडिंग करके बायोकैम्पेटिबल प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, किसके साथ INCR EFF में एक रणनीतिक साझेदारी में प्रवेश किया है जो खुदरा विक्रेताओं को एकीकृत ओमनियम चैनल अनुभव बनाने में सक्षम करेगा, जिससे सभी उपभोक्ता चैनलों की मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी? तो यह किसने किया है? तो यह कैपिलरी टेक्नोलॉजी ने। इसकी बात करें तो यह समझौता खुदरा विक्रेताओं को एक एकीकृत ओमनी चैनल अनुभव बनाने में सक्षम करेगी, जिससे उन्हें स्टोर, ब्रांड, वेबसाइट, सोशल चैनल और ऑनलाइन मार्केटप्लेस सहित सभी उपभोक्ताओं चैनलों की मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। वे इसे अपने गोदामों और अधिक महत्वपूर्ण रूप से अपने खुदरा स्टोरों के माध्यम से पूरा करेंगे। नेक्स्ट, किस IIT के शोधकर्ताओं ने MIR AHD कोविड-19 डैशबोर्ड नामक एक इंटरएक्टिव कोविड-19 डैशबोर्ड विकसित किया है? तो किसने किया है? तो IIT गांधीनगर ने यह विकसित किया है। इस डैशबोर्ड की बात करें तो डैशबोर्ड को MIR AHD कोविड-19 डैशबोर्ड कहा जाता है। डैशबोर्ड शहर स्तर पर विभिन्न महामारी विज्ञान परिदृष्टि विशिष्ट जानकारी प्रदान करता है। इसका उद्देश्य सामुदायिक संक्रमणों को रोकने के लिए अनुकूलित परीक्षण प्रयासों और लॉकडाउन के बाद संरचना में विभिन्न हितधारकों की मदद करना है। नेक्स्ट, हाल ही में किसके तत्वाधान में केंद्र ने एक नया निकास राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम REPF स्थापित करेगा? तो यह APEDA के स्थापित करेगा। APEDA क्या है? तो कृषि और प्रसंस्करण खाद्य पदार्थ निर्यात संवर्धन विकास प्राधिकरण है। और REPF की बात करें तो REPF उत्पाद और निर्यात से संबंधित विकास की निगरानी
पहचान और पूर्वानुमान करेगा और आवश्यक नीतिगत उपयोगों की सिफारिश करेगा। भारत की कृषि निर्यात टोकरी में चावल सबसे बड़ी वस्तु है। नेक्स्ट, जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? तो अर्जुन मुंडा है ने इनके किसके साथ साझेदारी में गोइंग ऑनलाइन इज लीडर्स प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो यह किसके साथ किया है? तो यह फेसबुक के साथ किया है। ये गोइंग ऑनलाइन इज लीडर प्रोग्राम क्या है? तो गोल कार्यक्रम डिजिटल मोड के माध्यम से आदिवासी युवाओं में को मेंटरशिप प्रदान करने के लिए बनाया गया है। डिजिटल रूप से सक्षम कार्यक्रम आदिवासी युवाओं की छिपी हुई प्रतिभाओं को पता लगाने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने की परिकल्पना करता है, जो उनके व्यक्तित्व विकास में मदद करेगा। नेक्स्ट, मई 2020 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, इंडिया कोस्ट गार्ड सचेत को 2 इंटरसेप्टर नाव C-415 और C-451 कमीशन की है। तो ये कहाँ की है? तो ये गोवा में किए हैं। कौन? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ICGS सचेत 5 अपतटीय गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में पहला है। इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है और इसे अत्याधुनिक नेविगेशन और संचार उपकरणों से भी सुसज्जित किया गया है। नेक्स्ट, मई 2020 में सरकार ने मेगा राहत पैकेज की तीसरी किस्त में किसानों के लिए फार्म गेट के बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए कितने लाख करोड़ की घोषणा की है? तो कितने लाख करोड़ की घोषणा की है? तो 1 लाख करोड़ की घोषणा की है। 15 मई 2020 को सरकार ने मेगा राहत पैकेज की तीसरी किस्त में किसानों के लिए फार्म गेट बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 1 लाख करोड़ की घोषणा की। सूक्ष्म भोजन उद्योग के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड अलग से बनाया गया है, जिसमें राज्यवार उपज को बढ़ावा देने के लिए क्वालिटी आधारित दृष्टिकोण है। वोकल फॉर लोकल विथ ग्लोबल आउटरीच मंत्र को बढ़ावा देने के लिए एक क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण को भी घोषणा की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में निर्मला सीतारमण में आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन की घोषणा की है। संशोधन काफ़ी हद तक किस फसलों को नियंत्रित करने की दिशा में होगा? तो यह आलू, अनाज और प्याज को नियंत्रित करने की दिशा में यह किया गया है, संशोधन किया गया है। संशोधन की बात करें तो संशोधन मोटे तौर पर कुछ फसलों जैसे आलू, अनाज और प्याज को नियंत्रित करने की दिशा में होगा। खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, मूल्यवर्धन नियमों और निर्यातकों के लिए कई स्टॉक सीमा लागू नहीं होंगे। नेक्स्ट, मई 2020 तक ई-नैम प्लेटफॉर्म कितने राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 1000 मंजिल तक पहुंच गया है? तो यह 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर 1000 मंडियों तक ये क्या हुआ है? ई-नैम प्लेटफॉर्म पहुंच गया है। ई-नैम की बात करें तो 15 मई 2020 को 38 अतिरिक्त मंडियों को ई-नैम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया। 38 मंडियों में मध्य प्रदेश की 19, तेलंगाना की 10, महाराष्ट्र की 4 और गुजरात, हरियाणा, पंजाब, केरल और जम्मू कश्मीर की 1-1 मंडी शामिल है। नेक्स्ट, गुवाहाटी के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिक एजुकेशन एनिमड में से किस संस्था ने कोविड-19 महामारी से लड़ने में मदद करने के लिए 2 उत्पादों का विकास किया है? तो ये किसने किया है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च ने किया है। इसकी बात करें तो यह पहला उत्पाद एक 3D प्रिंटेड हैंड फ्री ऑब्जेक्ट है, जिसका उपयोग दरवाजे, खिड़की आदि
खोलने या बंद करने में मदद के लिए किया जा सकता है। दूसरा उत्पाद कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए एक 3D मुद्रित रोगाणु चेहरा ढाक मतलब फेस शील्ड का भी निर्माण किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने साइकोसोशल इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक एंड लॉकडाउन एंड हाउ टू कोप विथ इट पर 7 टाइटल के ई एडिशन के प्रिंट के साथ साथ एडिशन लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है? तो रमेश पोखरियाल निशंक जो मानव संसाधन मंत्री है उन्होंने लॉन्च किया है। यह क्या है भाई? तो यह इन्हें नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया द्वारा प्रकाशित कोरोना अध्ययन श्रृंखला के तहत लॉन्च किया गया है। समारोह के बाद एनबीटी स्टडी ग्रुप के शोधकर्ताओं और लेखकों के साथ एक इंटरेस्टिंग सत्र आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, किस संस्था में वैज्ञानिकों ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए 2 मोबाइल ऐप कीटाणुशोधक स्प्रेयर इकाइयाँ विकसित की है? तो यह केंद्रीय यांत्रिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्था जो दुर्गापुर की है उसने विकसित किया है। ये क्या है? तो यह स्प्रे छिपे हुए क्षेत्र तक पहुंचने और बड़े पैमानों पर साफ करने के लिए मैपिंग सुविधाओं और विस्तार योग्य हथियारों से लैस है। इन इकाइयों को बैटरी पाउडर, डिसइंफेक्टिंग स्प्रेयर और न्यूमेटिक रूप से संचालित मोबाइल इंडोक्स डिसइंफेक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह DTIS के लॉन्च को मंजूरी दे दी है। DTIS में टी क्या है? तो टी क्या है? तो टी टेस्टिंग है। यह क्या है? DTIS तो इसमें 400 करोड़ रुपए का परिव्यय है और इस क्षेत्र के लिए अत्याधुनिक परीक्षण बुनियादी ढांचे का निर्माण करेगा। यह योजना 5 साल की अवधि के लिए चलेगी और इसमें निजी उद्योग के साथ साझेदारी में 6 से 8 नई परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। नेक्स्ट, कौन सा पहला यूरोपीय देश बन गया है जिसने देश में कोरोना वायरस महामारी का अंत करने का घोषणा किया है? तो यह कौन किया है? तो यह स्लोवेनिया जो स्लोवेनिया है यह घोषणा किया है। स्लोवेनिया ऐसा पहला यूरोपीय देश बन गया है जिसने देश में कोरोना वायरस महामारी के अंत करने की घोषणा की है। कोविड-19 प्रसार नियंत्रण में है और अब असाधारण स्वास्थ्य उपयोग की आवश्यकता नहीं है। यूरोपीय संघ के निवासी पूर्व निर्धारित चौकियों पर ऑस्ट्रिया, इटली, हंगरी से स्लोवेनिया में जाने के लिए स्वतंत्र हैं। नेक्स्ट, सरकार समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू करेगी? तो यह 20,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू करेगी। यह इसके अलावा 11,000 करोड़ रुपए समुद्री अंतर्देशीय मत्स्य और जलीय कृषि गतिविधियों में लगाए जाएंगे। इससे 55 लाख से अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा और 1 लाख करोड़ रुपए का दोहरा निर्यात होगा। नेक्स्ट, किस शहर के स्वास्थ्य प्राधिकरण ने घनी आबादी वाले क्षेत्रों विशेष रूप से सम शिविरों में कोविड-19 के परीक्षण के लिए एक अत्यधिक परिष्कृत मोबाइल इकाई शुरू की है? तो ये किसने की है? तो यह दुबई ने किया है। इसकी बात करें तो ये क्या है? तो यह आंतरिक और बाहरी अलगाव और नसबंदी प्रणालियों से सुसज्जित है। पहल को नेशनल फायर फाइटिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नेफ्को और शील्ड मी के सहयोग से लागू किया गया था। नेक्स्ट, लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप INLCU L57 को 15 मई 2020 को पोर्ट ब्लेयर में भारतीय नौसेना में
कमिश्नर किया गया था, यह कितने सैनिकों को ले जाने में सक्षम है? तो यह 160 सैनिकों को ले जाने में सक्षम है। इसकी बात करें तो यह क्या है? तो यह स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया जहाज गार्डन रिच शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियर्स GRLE कोलकाता द्वारा बनाया गया है। यह भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला 7वां लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी MK4 वर्ग है। यह 160 सैनिकों को ले जाने में सक्षम है। नेक्स्ट, किसके साथ भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार ने दामोदर घाटी का मानचित्र में सिंचाई सेवाओं और बाढ़ प्रबंधन में सुधार के लिए 145 मिलियन डॉलर की परियोजना के लिए ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के साथ हस्ताक्षर किए हैं। इसका लाभ क्या होगा? तो यह पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी कमान क्षेत्र में सिंचाई सेवाओं और बाढ़ प्रबंधन में सुधार करेगा। पश्चिम बंगाल प्रमुख सिंचाई और बाढ़ परियोजनाओं से राज्य के 5 जिलों के लगभग 27 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। नेक्स्ट, दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अभी तक अपने गुड एजुकेशन परिवार के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।